अरुण जी, शायद कुछ प्रारूप है, क्या बात है? टीवी चैनल वाले हैं, आप पूछ ले क्या पूछना है। कर ले। देखो, करने जिनका सम्मान करें। कोई आया तो है? बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। ले लो, अभी ले लो। बाइक ले रहे मेरे पास। बाइक मोटरसाइकिल को बोलते हैं ना, कहते हैं बाइक लेनी है। बाइक का अर्थ है, अच्छा बाइट लेना है। ले लो बेटे, ले लो। आप आ जाओ सभी। पहले पत्रकारों का स्वागत करो। जो पूछना है बेटे पूछ लो, पूछो बेटे, पूछ लो जो भी आपकी इच्छा है, जो आपके दिल में आता है वो। आप साइड में आ जाएं, महापुरुष के चरणों में प्रार्थना है। आप पूछो बेटे, पूछो। समागम कब से करते आ रहे वर्मा जी? कितना समागम है ये 341वां समागम। 341वां समागम है ये बेटे। और बेटे ये जो अपार जन समूह आ रहा है, एक तो जो सनातन संस्कृति, एक तो जन समूह नहीं है, ये भाई बहन है, हमारे परिवार के हैं, जो भारतीय संस्कृति जिसकी निंदा कर रहे हैं, जो गिरती चली जा रही है, और जो कोई आता है उसके बारे में निंदा कर देता है। और हमारा भारत में रह के हम गुलाम हो रहे हैं। भारत में आज भी कोई भ्रष्टाचार, कोई किसके नाम से, और जमुना गंगा सरस्वती जो तीर्थ स्थान है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जमुना मां में जल नहीं है, सूखी पड़ी है, और वहां पेशाब लेटरिन आ रहा है। हम अपने माता पिता के मुख से जो अंतिम समय कहते हैं, हमारे मुख से गंगा का जल, जमुना का जल डाल दो, हम क्या डालेंगे? पेशाब डालेंगे उनके मुंह में। कोई राष्ट्रपति नहीं सोच रहा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं सोच रहा। नदियां बना दी, सड़कें बना दी, जमीनों को काट काट के ट्रेनें बना दी, और जमुना मां हमारी संस्कृति रो रही है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा। इसके लिए हमने आह्वान किया है, जब 1 मार्च का हमने समय दिया है, ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को, उप प्राइम मिनिस्टर जी को, सारों को, कि 1 मार्च को अगर जमुना मैया का जल, क्योंकि काफी समय दे दिया, नहीं आया, तो हम पूरी दिल्ली को, पूरे भारत को हम अपनी हत्याओं से नहला देंगे, खून से नहला देंगे। हम अपने को मार लेंगे, औरों को नहीं मारेंगे, किसी की हानि नहीं कर देंगे, हम बंद कर देंगे। हमारी मां मर रही है और हम महलों में रह रहे हैं। तीर्थ स्थान संस्कृति मर रही है और हम कारों में चल रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। दूसरा कोई टीवी चैनल लाता है, जैसे आज आपने सुना होगा दारा सिंह के बारे में, एक चीनी एक टीवी चैनल ने लिखा, बजरंग बली खतरे में, बजरंग बली संकट में। अब आप कल्पना करो, बजरंग बली संकट में। जो कोई आता है गुरुओं का नाम बदनाम करता है, बजरंग बली का नाम बदनाम करता है, संस्कृति का नाम बदनाम करता है, और कहते हैं गीता रामायण तो है ही नहीं, वाल्मीकि भगवान झूठे हैं, बजरंग बली कुछ नहीं है। ये अरुण जी क्या बोला था उन्होंने? किंवदंतियां हैं, झूठ है। और गार्ड के नाम से गार्ड के पार्टिकल मिल गए। क्या गार्ड के टुकड़े होते हैं? श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, ना ये टूटे नामल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का, जो गल चले पाए। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को झूठा कर दिया। और गीता में भगवान ने कहा है, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो न शोषिति बारुता। उसे तलवार नहीं काट सकती, पानी नहीं गिला कर सकता, आग नहीं जला सकती, और उसका कोई डीएनए नहीं है। जिसका डीएनए नहीं है उसके पार्टिकल बनेंगे। ये संस्कृति को मिटाने का एक चाल है, एक धोखा है कि हमारे युवा वर्ग वो छोड़ दें परमात्मा को, वो भूल जाए, वो कुरान पाक को भूल जाए, वो गुरु ग्रंथ साहब को भूल जाए, वो गीता को भूल जाए। अब कल कहेंगे हमने ढूंढ लिया, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये पूरी
इस संस्कृति का अपमान है। उसका नाम क्यों रखा गार्ड? उसका नाम कुछ और रख देते। गार्ड के नाम रख के ये संस्कृति को मिटाया जा रहा है। ये छल है। इस संस्कृति को हम चलने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे पर हमारी सनातन संस्कृति, श्री गुरु ग्रंथ साहब, कुरान पाक, बाइबल, धम्पद, जिनवानी, इसको हम नहीं मरने देंगे। हमारी गंगा जमुना सरस्वती को नहीं मरने देंगे। सारे 30 स्थानों का हम सम्मान करेंगे और भ्रष्टाचार का जो प्रारूप है वो हम सारे मिलकर इस प्रकार का जो नकारात्मक भ्रष्टाचार है हम मिलाएंगे। इसके साथ ये लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरे साथ है। अगर मेरे साथ है तो हाथ खड़ा करें। अब कुल लोग जो इसके परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की, ये परम पूज्य सतगुरु महाराज की जय नहीं करना, ये भारतीय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत का नहीं, विश्व का, सारे संसार का ये कल्याण हो। हमारी सकारात्मक सोच है। और सभी सबल पार्टियां हैं, सुंदर सुंदर पार्टियां हैं। हमने कोई नेता नहीं बनना, हमने कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, हम इसके योग्य ही नहीं है। हमने कोई संत के नाम से पार्टी नहीं बनानी, ये पहले ध्यान रखना। भी संतों के नाम से पार्टी, अगर संत के नाम से कोई पार्टी बना रहा है तो वो नेता के कपड़े पहन ले। संतों के नाम से क्यों संतों को बदनाम कर रहे हैं? ये भी भ्रष्टाचार है। जो संतों के कपड़े पहन के पार्टीबाजी बना रहा है ये भी भ्रष्टाचार है। और वो भ्रष्टाचारी आदमी भ्रष्टाचार को हटाएगा। ये पूरे ही हमारी देशना है। अगर मैं नेता बनूंगा तो मैं संतों के वस्त्र उतार दूंगा। और मैं कसम खाता हूं परमात्मा की, अल्लाह की, गॉड की, अकाल पुरख की, वाहिगुरु की, कि मैं कोई किसी राजनीति में नहीं आऊंगा। ना मेरा राजनीति प्रारूप है, मेरा एक ही प्रारूप है। और मेरे साथ सभी पार्टी वाले मिलेंगे, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, जो भी जितनी भी पार्टियां हैं वो साथ चलेगी। मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं। लेकिन ये करोड़ों लोग आज संकल्प करते हैं कि हम ये संस्कृति को बचाएंगे, इसे मरने नहीं देंगे, इसे मिटने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार को रहने नहीं देंगे। या हम रहेगा या भ्रष्टाचार रहेगा। सनातन मर्यादा की। ठीक है, ये ठीक है, हम जो कर रहे हैं ठीक है। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नहीं, इस तरह का ये समागम में पहले ऐसा ध्यान नहीं था हमारा करने का। लेकिन देखते संस्कृति मिट रही है। कोई टीवी चैनल वाला आके उल्टा फुल्टा बोलने लगता है और गिरा रहा है संतों को और कहता है कोई परमात्मा नहीं है, कोई गीता नहीं है, कोई रामायण नहीं है। और ये क्या हम बर्दाश्त करेंगे? इतने बड़े वैज्ञानिक युग में आपकी जो ये इतना श्रद्धापूर्वक लोग आए हुए हैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? श्रद्धापूर्वक आए हैं जो ये आज के आपके ये है अपार जनसमूह है, सबसे बड़ी बात है। कितनी प्रारंभिक होती है किस इसकी? वैज्ञानिक युग में धर्म और दैविक जितनी शक्तियां हैं, हाँ, उनकी कितनी प्रारंभिक होती है? प्रासंगिक। मतलब इसका क्या कहना चाहते हैं? हिंदी में सीधा, जरूरी थोड़ी कठिन हिंदी बोलनी है, सरल बोल दो। अपने आप को जानने के परिवर्तन कर रहे हैं या आप भी परमात्मा को मानने का आपको? इतने बड़े वैज्ञानिक युग में धर्म और ये जो आपकी है इतनी दैविक विद्या है, ये दैविक शक्तियां जो आपकी काम कर रही हैं, कितना बड़ा जनसमूह है। हम सोचते हैं इतना बड़ा इंप्रेशन है आपका, क्योंकि वैज्ञानिक युग में लोग आपके इसको मान के चल रहे हैं। ये वैज्ञानिक इसमें न्यायाधीश हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े फिलासफर हैं, कवि हैं, महात्मा हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, टीवी चैनल के अधिष्ठाता हैं, अरबोपति हैं, गरीब हैं, कंगाल है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इसने वैज्ञानिक ढंग से ये देख लिया कि सनातन मर्यादा की शक्ति है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में ताकत है, वेदों में ताकत है। और ये ठीक हुए हैं। जो लोग इससे ठीक हुए हैं, जिनके असाध्य समस्या ठीक हुई है, रोग ठीक हुए हैं, वो हाथ खड़ा करें। ले लो, ये लाखों लोग, करोड़ों लोग रो रो के, हंस हंस के, नाच नाच के कह रहे हैं। तो क्या ये वैज्ञानिक नहीं है? जिसे वैज्ञानिक डॉक्टरों ने कह दिया ये ठीक नहीं हो सकते, और 2-4 आदमी दिखा रहे हैं जो नहीं ठीक हुए, वो दिखा रहे हैं, इस संस्कृति को गिरा रहे हैं कि देख लो भाई ये 10 आदमी नहीं ठीक हुए। अब
हॉस्पिटल में 1 लाख आदमी ठीक हो गए, 10 आदमी नहीं ठीक हुए, तो आप जो हॉस्पिटल बंद कर दोगे? ट्रेनें जा रही हैं, बसें जा रही हैं, सब पहुंच रही हैं। 2-3 ट्रेनें वैष्णो देवी, हरमिंदर साहब, हेमकुंड साहब जाते जाते गिर जाए तो क्या नहीं जाना चाहिए? हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए, मंदिर गुरुद्वारे बंद कर देने चाहिए। ये कहते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बंद कर दो। कोई परमात्मा नाम की चीज नहीं है। वैज्ञानिक केवल जिसको वैज्ञानिक नहीं जान पाया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, नाए सोचे सोचे सोच ना हुई, जे सोची लखवार, चुप्पा चुप ना हुई, जे बन्ना पुड़िया पार। सोच से आते ही नहीं। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन ये मन से, चित्त से, बुद्धि से आते ही नहीं है, विज्ञान की समझ में आते ही नहीं है। क्या अंधेरा रोशनी को समझेगा? क्या अंधेरा रोशनी का डीएनए निकाल पाएगा? क्या अंधेरा रोशनी से मिल लेगा? विज्ञान तो भौतिक है। क्या भौतिक अलौकिक को समझ पाएगा? क्या एक दिन का बच्चा अपने 50 साल के पिता को पहचान लेगा? विज्ञान तो भौतिक है। ये हम चेतना देना चाहते हैं। और उन वैज्ञानिकों को फिर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप के वैज्ञानिक मानने लगे हैं, मानने लगे हैं। अब टीवी चैनल जो इंटरव्यू ले रहा था, उनके पत्रकार ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टीवी में दिखाया हम संतुष्ट नहीं है। कहते, मैं ये क्यों दिखा रहे हो? कहता वरना हमारी नौकरी हट जाएगी। अब चमत्कार, ठीक है। और ये जो संस्कृति को मिटाने का एक निकृष्ट कार्य है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? जो पत्रकार, टीवी चैनल वेद व्यास की तरह भ्रष्टाचार को मिटाने वाले हैं, वो ही भ्रष्ट हो रहे हैं। तो इस जगत में और पाप क्या है? आगे से ऐसी घटना घटेगी तो मैं साथ, वो टीवी चैनल बचेगा नहीं, हम चाहे मर जाए, हम चाहे खत्म हो जाए। आज से 5 वर्ष पहले मैं गोविंदगढ़ में आपके पास आया था। उस दिन मैं इतना इंटरेस्ट था, मैंने सोचा जिंदगी में अगर मैं कामयाब होगा तो इसके भी आऊंगा। आज मैं उस कामयाबी का वो सबसे बढ़िया दिन है कि मैं आपके आशीर्वाद के नीचे बैठा हूं। ये आपकी कृपा है। आप जैसे, वरना इसको आप देखो, जो लोगों का इलाज संभव नहीं है कहीं, आप देखो छोटा सा चमत्कार हो गया, दिखा दिया, 1-2 नहीं है, करोड़ों लोग कष्टों से मुक्त हो गए। आप कभी अनुभव सुनो, ये डॉक्टरों की टीम बैठी है बड़े बड़े, ये साधारण आदमी इनकी जांच करते हैं, डॉक्टर इनकी रिपोर्ट, इनका सब कुछ देखने के बाद फिर ये आदमी यहां बोलता है। और इतना अनुभव होने के बाद किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, किसी अखबार ने नहीं दिखाया, और हमें विज्ञापन देना पड़ता है भी ये देख रहे, ये लोगों के अनुभव है। और उस पे भी ये क्यों दे रहे हैं? ये सनातन मर्यादा का प्ररूप जो लुप्त हो जा रहा है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, वो कहेंगे हमें क्या भरोसा, तुम हमारे मां बाप हो, वो ये कहने वाले हैं। परमात्मा ही नहीं है तो कहेंगे मां बाप भी नहीं है। ये देश को नाश किया जा रहा है इस विज्ञान ने उन्नति भी दी, विकास भी दिया, लेकिन जिसको तुम नहीं जानते इसका मतलब वो नहीं है। आपके परदादा का क्या नाम है? उसके परदादा का नाम, इसका मतलब वो नहीं है। अगर आप जिसको नहीं जानते इसका मतलब वो नहीं है। ऐसा बोलो हमें पता नहीं है, और सीधे कह दिया परमात्मा है ही नहीं, जैसे उन्होंने ढूंढ लिया। ठीक है, चलो आगे। बाबा जी कब तक आप समागम करते रहेंगे? कब तक समागम करते रहेंगे? जब तक कोई मरेगा नहीं, हम मरेंगे नहीं तब तक। तरह से जो नए हैं वो समझ ले, सुबह शाम पाठ करना है, पाठ से पहले पीले रंग का आसन लगा लेना है, उस पर थोड़ी जल की बोतल जो आप लाए हैं वो छिड़क देना है। पीले रंग का आसन, जो एक आप बैठे हैं और एक आपने अलग से पाठ के लिए रखना है। पाठ से पहले जल छिड़क दें, फिर चंदन गुगुल लुबान ऊद की धूनी दे दें। जो घर में दीपक जलाते हैं वो दीपक जला ले। भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र जो मानते हैं वो रख ले। जो दीपक नहीं जलाते, जो सिख भाई हैं, केवल गुरु नानक देव जी महाराज का या हरमिंदर साहब जी का या गुरु ग्रंथ साहब का या गुटका कोई सामने रख ले, या सतगुरु नानक देव का चित्र रख ले, 10 गुरुओं का रख ले। और चंदन गुगुल लुबान उसकी स्टिक भी है, वो भी घर में एक साइड में जला दे।
राइट तरफ जल का लोटा भर ले, पाठ के बाद उस जल को पौधों में डाल दे। पाठ के साथ अगर आप पीला या सफेद गाउन जो आप लाए हैं, एक समय पीला एक समय सफेद कर सकते हैं, पहन सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसे अपनी गोदी में रख ले। इस पुस्तक को लाल या पीले वस्त्र में लपेट के रखना है और लकड़ी का जो रियाल है जो आपने लिया है, अभिमंत्रित है, उस पे रख के करना है, हाथ पे रख के नहीं करना। नहीं लिया तो वो ले लेंगे। और गुरु पूजा दिवस पे सबने नहीं बदलनी, हर चीजें, आसन भी, माला भी, रियाल भी, हर वस्तुओं को जल में विसर्जित कर दे, मंदिर में दे दे। ये पूरे दुखों को लेके जाता है। आप कभी गुरुद्वारे जाएंगे तो रोज रुबाला चढ़ता है, रोज सारा मंदिरों में सुबह 4-4 बजे तक सारा प्रारूप वस्त्र भगवान के बदलते हैं। ये साक्षात सजीव ताकत है। जैसे आप रोज स्नान करते हैं सुबह शाम, उसी प्रकार इसमें शक्ति प्रवाहित होती है। और जो माला है चंदन की, रुद्राक्ष की, उससे आपने ये पाठ करना है। अगर हो सके तो जो थैली में डाल के माला का करे तो अच्छा है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वैसे भी कर सकते हैं, करे तो अच्छा है, ये कल्याणकारी है। 3 मंत्र है। एक पुस्तक खोलने का, जो इसमें लिखा नहीं है वो मेरे साथ बोलेंगे। ओम स्तोत्र भास्कर का भगवान गणपति का संकट पाठ है। पूरी पुस्तक भी कर ले तो अद्भुत कल्याणकारी है। वरना इसमें गणपति स्तोत्र का संकट नाशक पाठ है, छोटा सा, वो कर ले। कोई वो नहीं कर पाता तो दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक का 18 बार पाठ कर ले। कोई इतना भी नहीं कर पाता तो उसमें अंडरलाइन किए गणपति भगवान के 12 नामों का 18 बार पाठ कर ले, छोटा सा, 2-4 मिनट का। फिर इसमें शिव शक्ति स्तोत्र का पाठ है, उसका एक बार छोटा सा पाठ कर ले। फिर इसमें एक गुरु मंत्र विशेष दिया जाता है, उसका एक पाठ अभी तक ये प्रारंभ नहीं किया था, कुछ सेवादारों को दिया था। इससे पहले ये विधान नहीं दिया था। भगवान शिव की जैसे महिमा आप गुरु गीता में जो भगवान शिव ने मां पार्वती को दी, ऋषियों ने दी, ये इसका एक अध्याय का जरूर पाठ कर लिया कर, इसमें दिया है। ये पहली बार गुरु मंत्र का, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र अलग अलग प्रावधान है। इस समागम में ये पहली बार गुरु मंत्र का जो प्रारूप है वो आपको दिया जा रहा है, पहली बार। और आप सबकी बार बार की प्रार्थना पर ये दिया जा रहा है। जो भी 3 पासवर्ड है, पहले पुस्तक खोलने का, फिर ये जब आप ये पाठ करेंगे, एक बार गुरु मंत्र का ये आपने पाठ बोलना है। जो भाई, क्योंकि ये श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से पूछने के बाद देने का विधान है। जो भाई इसको लेना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं आपको दे रहा हूं, ये किसी को नहीं बताना, पत्नी ने पति को नहीं बताना, किसी ने किसी को नहीं बताना, अकेले अकेले देने का विधान है। और वो भी कई साल टेस्ट करने के बाद। लेकिन ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता, करोड़ों लोग हैं, कौन एक एक करके मेरे पास आएगा। हमें गुरु ने वर्षों रखने के बाद ये दिया, जो भगवान शिव ने 32 साल रखने के बाद, ऋषियों ने इसमें लिखा है 32 साल रखने के बाद, और वो भी चुप रह के, बोलना नहीं, 32 साल तक गुरु के साथ चुप रहे ऋषि। इसमें लिखा है ऋषियों का वर्णन। शौनकादि ऋषि ने कहा, हे महाज्ञानी, वेद वेदांगों तथा पुराणों के निष्णात ज्ञाता प्रिय सूत जी, जो अद्भुत संत है, सर्व पापों का, दुख का नाश करने वाला सतगुरु के स्वरूप में उसका हमें उपदेश करें, बताएं, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है, जिसके बताए मार्ग और उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। मुनि इतने इतने तत्वों की ज्ञाता बन गए, रिद्धि सिद्धि शक्तियों के स्वामी बन गए, और
वो राजा बन के तप से राज प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष के द्वार का निश्चित मोक्ष इसे मिलता है। और संसार रूपी मोह से रह के भी मोह से नहीं बनता। जो परम तत्व, परम रहस्य एवं सर्वश्रेष्ठ सारभूत है, विशेषकर जो गुरु गीता है, वे आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं, उस गुरु के रहस्य को जानना चाहते हैं। पहले सूत जी कृपा करके हमें बताएं। इस प्रकार बार बार वंदन करके किए जाने पर सूत जी शौनक आदि सारे ऋषियों को प्रसन्न होकर मुनि समूह से बोले। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, जो ये मैं आपको सुना रहा हूं उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। संसार रूपी रोग का नाश करने वाली माता स्वरूपणी, माता के समान, पिता के समान ध्यान रखने वाला ये जो रहस्य है, ये मैं देने जा रहा हूं। कहते हैं, पूर्व काल में सिद्ध और गंधर्वों का निवास स्थान कैलाश पर्वत के शिखर पर था। वहां कल्प वृक्ष के फलों से लदे हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठे हुए, आप बीज मंत्र की पुस्तक भी लेते रहे, सुनते भी रहे, शौनक आदि ऋषियों के बीच में व्याघ्र चरण पर बैठे ऋषियों के द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर कहां कहां पहुंचे वो इसको लेने के लिए। परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमन करते हुए देखकर अतिशय विनम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार रूप ब्रह्मा विष्णु महेश, देवों के देव महादेव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ जगत गुरु, आपको वंदन है, प्रणाम है। देवता, दानव तथा मनुष्य सब आपको सदैव भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं के पूज्य हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इतने महान होने पर आप किसका ध्यान करते हैं, किसको नमन करते हैं, आपसे ऊपर कौन है? हे भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता है। हे शंभो, जो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु का मातम है, गुरु मंत्र की महिमा सुनने की मेरी इच्छा है। कृपा करके मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आपको पति रूप में माना, गुरु रूप में नहीं कभी समझा। पति रूप में नाना प्रकार से आपसे वाद विवाद, आपके वचन काट देती थी, आपकी बात काट देती थी, लेकिन गुरु के भाव में मैंने नहीं लिया और आप श्रद्धा वाले को देते हैं। पार्वती देवी द्वारा इस प्रकार बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर अंतकरण से प्रसन्न होते हुए पार्वती जी से इस प्रकार बोले। श्री महादेव जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए यह कहना उचित नहीं है और पहले किसी से भी किसी ने नहीं कहा जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए वह रहस्य कह रहा हूं। हे देवी, तुम मेरा स्वरूप हो, तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याण कारक है, जगत के कल्याण के लिए। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए रहस्य मैं तुमको कहता हूं। जिस प्रकार की मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है, जिसकी भक्ति गुरु में होती है, और जो गुरु के अलावा कुछ भी नहीं मानता, गुरु का किसी भी प्रकार से अपयश नहीं सुन सकता, कोई बात नहीं सुन सकता, इतना जिसकी गुरु में दृढ़ भक्ति होती है, ऐसे महात्मा को यहां कही हुई बात समझ में आएगी, अन्यथा किसी की समझ में नहीं आएगी ये बात। जो गुरु है वही शिव है, और जो शिव है वह गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह महापापी है, उससे जैसा पापी कोई नहीं है, ये भगवान शिव कह रहे। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि सभी यंत्र तंत्र मंत्र, सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्या, शैव शाक्त आगम और अन्य सभी मतांतर, ये सब बातें बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु तत्व को जाने जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाले। आप कुछ भी कर लो, जब तक गुरु के मंत्र पे, गुरु मंत्र पे दृढ़ नहीं होते, कुछ जगत में आपको सुख मिल भी नहीं सकता। धन भी पालोगे, ठगी से ब्लैकमेलिंग कर लोगे तो दुख देगा, कुछ भी कर लोगे, कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ लोगे, कुछ लाभ नहीं होगा। अतः इन सभी चीजों को सतगुरु के बिना नहीं जाना जा सकता। गुरु जब अपने मुख से उच्चारता है,
उसी को देने का विधान है। बिना सदगुरु के जप, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, सभी ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन, पाठ, पूजा, ये सब व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। हे पार्वती, आत्मा में सदगुरु के द्वारा दी गई उस रहस्य मंत्र को बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस तत्व को, रहस्य को जानने के लिए और आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए, बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। यह संसार गूढ़ अविद्या माया का प्रारूप है। इसका विश्लेषण ज्ञान गुरु की कृपा से होता है। इसके बिना कोई मंत्र पाठ पूजा नहीं काम करते, चाहे आप कितने शास्त्रों को पढ़ लो। जिस सदगुरु की चरणों की सेवा करने से मनुष्यों के सभी पाप मिट जाते हैं, वह विश्वदात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। वो इस संसार का सब कुछ प्राप्त करता है और अंत समय में उसके मोक्ष को कोई भी नहीं रोक सकता। कोई देवी देवता, कोई पाप, कुछ भी उसको नहीं रोक सकता। इतना अद्भुत ये कल्याणकारी दिया जा रहा है। और श्री गुरुदेव के, ये आप पढ़ भी लेना, इसको छोटा सा अध्याय है, 3 अध्याय है, एक एक ये रोज पढ़ लिया करें। अभी मैं वो रहस्य आपको देने जा रहा हूं। ये किसी को नहीं बताना, ये लिखा हुआ कागज भी किसी को नहीं देना। सेवादार जिनको बीज मंत्र की पुस्तक मिल गई है अभी, वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जिनको नहीं मिली, सेवादार देख लेंगे। जिनको नहीं मिली वो हाथ खड़ा करेंगे। सेवादार भाई बहन खड़े हाथ देख लें, उनको बांट दे। जिन्होंने बीज मंत्र की पुस्तक बांट दी है वो आगे आ जाए। जिनको बीज मंत्र की पुस्तक नहीं मिली वो हाथ खड़ा कर लें। बहनें आगे जो डॉक्टर साहब हैं, इन्हें डॉक्टर संदीप से प्रार्थना है, वो आ जाएंगे, या गुलशन जी आ जाएंगे, इन्हें वो दे देंगे। जो आगे बैठे हैं डॉक्टर के, जो नीचे जाकर और वंदन दंडवत प्रणाम करके, जो कृष्णा ने कहा है कि जो टीवी में देख सकते हैं वो पाठ कर सकते हैं, ये इन्होंने आज्ञा दे दी है। जो टीवी में देख सकते हैं, ये पहली बार दिया है। कृष्णा का धन्यवाद करो। जो टीवी में देख रहे हैं उनको भी आज्ञा दे दी। अभी ये विधान नहीं था, ये पहली बार कितना अद्भुत आलोक दे दिया इन्होंने। भी जो टीवी में देख सकते हैं उनको भी आज्ञा दे दो। अब वो बेचारे कहते हैं कहां आएंगे, कहां बैठेंगे। दया का, करुणा का ये प्रारूप देखो। भी जो लोग बेचारे आएंगे नहीं, आ नहीं सकते, और उसकी चिंता इसको हो रही है, बैठा यहां है और चिंता कर रहा है जो लोग टीवी देख रहे हैं उनकी। इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे, ये गुरु मां के स्वागत में भी ताड़ी मारे कि ऐसी शिक्षा देने वाली है। ठीक है, आप खुश हैं? कृष्णा जी अब खुश हैं, हैप्पी? चलो, वो अपने लिए नहीं मांगा, उनके लिए मांगा जो टीवी में बैठे हैं। और ये टीवी में बैठे वालों के लिए विधान नहीं है, पहली बार। और वो भाग्यशाली होंगे जो इस समय टीवी देख रहे होंगे, जाग रहे होंगे, भाग्यशाली होंगे। और एक ध्यान रखना, जो देख रहे हैं टीवी केवल वही लेंगे। अगर पत्नी देख रही है, पति सो रहा है, तो उसे सोने देना, उसको मत बताना। पत्नी देख रही है, पति देख रहा है, माता पिता में कोई देख रहा है,
जो सुन रहा है केवल वही लेगा और वो बीज मंत्र की पुस्तक धाम में कहीं भी ले सकता है, अन्यथा और किसी को नहीं बताएगा वो। ये पहली बार, एक बार ऐसे पहले किया था, लाखों लोगों ने टीवी से लिया। अभी सभी सेवा जिन्होंने बांट दिया है वो आगे आ जाए। जो पुस्तकें हैं, थैले हैं, जिनको बीज मंत्र की पुस्तक नहीं मिली वो हाथ खड़ा करे, हाथ रखेंगे खड़ा। भाई बहने देख लें, जिस बहनों ने बीज मंत्र की पुस्तक बांट दी है और जो थैले हैं सेवा के वो जिन्होंने दे दिए हैं, जिनके पास हैं वो दे दे। कर्नल साहब सभी देख लेंगे और फिर वो बैठ जाए। जिन्होंने दे दिए हैं वो आगे आ जाए, उधर से कहीं से भी आ जाए। अभी आगे सुने। और अब बीज मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं।